हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, आज मैं आप सभी को पार्टनरशिप चैप्टर से एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एस एम शुक्ला की बुक से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं एस एम शुक्ला की बुक से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्टनरशिप चैप्टर से क्या कह रहा है। कह रहा है एक फर्म की ख्याति की राशि गत 4 वर्षों के औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट के 3 गुने के बराबर आंकी जाती है। एक फर्म की ख्याति की राशि गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के बराबर आंकी जाती है। ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए, जबकि गत मतलब पिछले 4 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। प्रथम वर्ष लाभ है 5,000 रुपये, द्वितीय वर्ष बच्चों हानि है 500 रुपये, तृतीय वर्ष लाभ है 3,000 रुपये और चतुर्थ वर्ष हानि है कितनी बच्चों 1,500 रुपये। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हम लोग को ख्याति का मूल्यांकन निकालने के लिए प्रथम वर्ष का लाभ दिया है 5,000 रुपये, द्वितीय वर्ष हानि दी थी कितनी 500 रुपये, तीसरे वर्ष का लाभ दिया था 3,000 रुपये और चौथे वर्ष की हानि दी है कितनी 1,500 रुपये। तो औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला बच्चों यूज़ करना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है बेटा ख्याति इज इक्वल टू कुल लाभ बटे कुल वर्ष इंटू वर्षों के क्रय की संख्या। इंग्लिश में इसका फॉर्मूला हुआ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो पहले साल प्रॉफिट था 5,000, फिर दूसरे वर्ष हानि थी बच्चों इसलिए माइनस लग गया 500 रुपये की हानि हुई थी, प्लस तीसरे साल प्रॉफिट हुआ था, चौथे वर्ष बच्चों 1,500 रुपये की क्या हुई थी देखिए हानि हुई थी। तो 1,500 रुपये ये हानि का है। जहाँ जहाँ बच्चों हानि हुई होगी जिस वर्ष तो उसमें माइनस लग जाएगा, बाकी जिस वर्ष प्रॉफिट हुआ होगा उसमें प्लस लग जाएगा। कितने साल है, कितने साल का बच्चों प्रॉफिट दिया था 1 2 3 4, तो हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले साल प्रॉफिट हुआ, दूसरे वर्ष बच्चों हानि हुई, तीसरे वर्ष प्रॉफिट हुआ, चौथे वर्ष हानि हुई। ठीक है बच्चों, और वर्षों के क्रय की संख्या यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 3 ईयर्स। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले 5,000 और ये 3,000 को एक साथ लिख लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव थे ये प्रॉफिट थे। ये भी लॉस था दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष भी लॉस था, तो इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया बच्चों। ठीक है, अपॉन 4 तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है इंटू 3। अब 5,000 और 3,000 बच्चों जुड़ के कितना हो गया 8,000, और ये हानि दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी 500 की हानि 1,500 की हानि जुड़ के कितनी हो जाएगी 2,000। टोटल हानि कितनी हुई 2,000। तो 8,000 में से बच्चों 2,000 घटाया आया कितना 6,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 4 इंटू 3, 6,000 को बेटा जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा कितनी बार में 1,500 बार में, मतलब 4 का नम 4 बच्चों, ये देखिए 4 का नम 4, और इसको जब आप काटेंगे बच्चों तो ये 4 का नम 4, यहाँ बचा 2 2 0 20 4 5 20 और ये 2 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगे इंटू 3। अब 1,500 का गुणा बच्चों हमने 3 से किया तो आ गया कितना 4,500 रुपये। ठीक है, अतः फर्म की ख्याति कितनी निकल के आ गई 4,500 रुपये। फिर से एक बार बच्चों देख लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है। फॉर्मूला होता है ख्याति इज इक्वल टू कुल लाभ बटे कुल वर्ष इंटू वर्षों के क्रय की संख्या, यानी गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इंटू वर्षों के क्रय की संख्या यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। पहले साल प्रॉफिट हुआ, दूसरे वर्ष हानि हुई, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ, चौथे वर्ष हानि हुई। कितने साल का था बेटा ये लाभ हानि 4 साल का इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 बच्चों। हमने प्रॉफिट एक साथ बेटा ऐड कर लिया, लॉस को एक साथ रख दिया, दोनों को जोड़ा 8,000 आया, फिर ये माइनस का 2,000, 4 से हमने भाग किया, 8 में से 2 गया बच्चों 6,000, 6,000 डिवाइडेड बाई 4 आया 1,500, 1,500 इंटू 3 आया 4,500 रुपये। फर्म की ख्याति बच्चों निकल के कितनी आ गई 4,500 रुपये। बच्चों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।